होती है समाप्त। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ये भैया एल्केन चालू हो गया, ये भैया एल्केन आ गया, एल्केन भाई फुल माहौल। हैशटैग समा समा समा, स्वाद आया, मजा आया, जीवन में खुशियां भर गई भैया। हाँ, ये बात मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। देखो एल्केन में हम पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कौन कौन एल्केन को बना सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी में एल्केन से हम क्या क्या बना सकते हैं, ऐसे चलेगा। समझ गया आप? तो सबसे पहला तरीका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब एल्कीन और एल्काइन से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये आपकी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन जब आप H2 कोई मेटल लोगे उसके साथ निकल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहां से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हाइड्रोकार्बन एल्केन बनेगा। सिमिलरली आप एल्काइन के साथ करोगे तो वही हाइड्रोजन लेने हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम कोई सा भी मेटल ले सकते हो, हीट करोगे, यहां से इसको तोड़ोगे, हाइड्रोजन 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 जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। तो यहां से आपका ये एल्केन बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जुड़ते कैसे हैं वो बता रहा हूं। और ये जो होता है सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी, कब जल्दी होगा कब लेट, सारी बातें करेंगे कि मेटल क्यों लिया, कैसे क्या चल रहा है, वो सारी बात मैकेनिज्म से समझ में आएगी। ये आपकी एल्कीन है जिसपे हमें हाइड्रोजन जुड़वाने हैं। ये आपकी मेटल की सरफेस है। लेट अस सपोज ये आपका निकल है ना, निकल मेटल है, ये उसकी सरफेस है। आप सुनते रहना है ना। अब जो मेटल होता है ना उसकी सरफेस पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। इस मेटल का सहारा हमें क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन है गैस, वो लौंडे लपाटों की तरह घूम रही है इधर उधर, ये एल्किन उसके पीछे पीछे भाग रही है और हाइड्रोजन बेफिक्रे की तरह हाँ भैया क्या चल रहा है ये। तो ऐसे केस में फिर पिताजी को रोल अदा करना पड़ता है। ये मेटल की सरफेस जो है वो पिताजी है एक तरह से हाइड्रोजन के लिए। उन्होंने एक रेपट मारी हाइड्रोजन के और बोला इधर चुपचाप बैठ जा। तो वो जो हाइड्रोजन है वो ये जो मेटल की सरफेस है उस पे जो छेद है उस पे जाके वो हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब, उसकी सरफेस पे चिपक जाती है। जब चिपकेगी तो छेद में घुसी तो थोड़ी सी यहां से सिग्मा बॉन्ड ढीला पड़ जाएगा। रेपट दे ली तो ढीला तो पड़ेगा ही ना, ज्यादा चौड़ में घूम रहा था, रेपट पड़ी चुपचाप तो ये बॉन्ड ढीला पड़ गया। अब ये जो एल्कीन है इस एल्कीन में यहां पर पाई बॉन्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो दोनों हाइड्रोजन इस एल्कीन में सेम साइड से एंट्री मारते हैं। सेम साइड से एंट्री मारना मतलब सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे। अब जब ये एंट्री मारेंगे तो इस हाइड्रोजन के इस कार्बन के साथ भिड़ा टाका सिग्मा बॉन्ड, इस हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ भिड़ा टाका सिग्मा बॉन्ड, और यहां से कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 4। किसी ना किसी को टूटना पड़ेगा मेरे भाई, कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड। तो सिचुएशन क्या बनती है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, यहां से बॉन्ड टूट रहा है, यहां से बॉन्ड बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो यहां से सिचुएशन ये बनती है, समझना, ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक। बीबी और बीएफ दोनों साथ में चल रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह की स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ से एंट्री मारे हैं, तो आपके दोनों हाइड्रोजन फाइनली जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा। एक सेकेंड, रुक गया हूं मैं, रुक गया हूं, लैग वैग हो रहा है क्या? हाँ हाँ मैं रुक गया, मैं रुक गया, मेरे को दिख गया था, मेरे को दिख गया था, मैं रुक गया। अभी क्लियर है? ये लैग ठीक करवा लो यार।
नहीं नहीं, अभी मैंने खुद ने देखा है। चलो ठीक है। हाँ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़े हैं, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब सुनते रहना, आप सुनते रहना। अगर मैं सुनना ध्यान से, यहां पर अपन ने क्या करा, एक बेकार पाइबोन, पाइबोन कैसा होता है, टचिंग टचिंग वाली मोहब्बत, पाइबोन कैसा होता है, वीक, ऐसे पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल में मोहब्बत होती है। सिग्मा बॉन्ड गहरी मोहब्बत, मजबूत बॉन्ड। तो हमने एक कमजोर बॉन्ड को तोड़ के दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हैं। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए था कि सर हीट क्यों दी, क्या जरूरत पड़ रही थी हीट की? आपने तो एक बेकार आइटम से एक अच्छा आइटम बनाया, एक कमजोर बॉन्ड को तोड़ के दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हैं। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट देने की कहां जरूरत आ रही है? हीट इसलिए दी है ताकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो पाए, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो पाए, ये 4 मेंबर की रिंग में जो एंगल स्ट्रेन है वो मेंटेन हो पाए, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मेंटेन हो पाए, और इस हाइड्रोजन और इस एल्कीन में बढ़िया से कोलिजन हो पाए। मैंने बाजार से 10 रुपए की हीट खर्च करिए, 10 रुपए खर्च करके और 100 रुपए का फायदा कर लिया। 10 रुपए लगाए, देखो अपन का धंधे के हिसाब से सोचना है, 10 रुपए लगाए, 10 रुपए की हीट दी, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बने, 100 रुपए का फायदा। क्या बुराई है? कुछ बुराई हो तो बताओ। और वो 10 रुपए की हीट क्यों दी? इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। बात समझ गए? अच्छा, रेट की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन को घुसने में तकलीफ कब होगी, रेट की बात करते हैं। भाई ये हाइड्रोजन इधर से घुस रहा है, अगर यहां मोटे मोटे ग्रुप लग गए, ये मोटे, तो इस हाइड्रोजन को घुसने में तकलीफ आएगी, छिलन आएगी, रगड़ आएगी, तो वो घुस नहीं पाएगा। मतलब इस एल्कीन पर यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग, मतलब साइज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो इजीली एंटर कर पाएगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एट एल्कीन। अगर एल्कीन में स्टेरिक हिंड्रेंस हुई तो हाइड्रोजन को घुसने में तकलीफ होगी। यहां मोटे ग्रुप नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एल्कीन। इस एल्कीन में जितना माल होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतनी जल्दी वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अप्रोच करेगा। याद है बचपन में अपन, वो स्केल होता था, इस अपना यहां सर में तेल होता था, तेल पे स्केल को रगड़ते थे, फिर कागज को उठाते थे, कागज जल्दी उठ जाते थे, जितना तेल होगा उतनी जल्दी कागज उठाते थे। तो जितना इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना माल होगा, उतनी जल्दी हाइड्रोजन एंटर करेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? अब मेरे मन में गुड्डू एक प्रश्न और आ गया कि अगर मैं आपसे पूछूं एल्कीन और एल्काइन में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब ये रही एल्कीन और ये रही एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजनेशन की रेट किसमें ज्यादा होगी? आपको बताना है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तेल ज्यादा होना चाहिए, उतनी जल्दी हाइड्रोजन जुड़ेंगे। एल्काइन, वेरी गुड, शाबाश। एल्काइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एल्कीन में कम। और एल्काइन लीनियर होती है। एल्काइन कैसी होती है? लीनियर। लीनियर में तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस का पंगा ही नहीं है, आराम से हाइड्रोजन घुस जाएगा। लेकिन एल्कीन में तो स्टेरिक हिंड्रेंस का हमेशा पंगा होगा, इसलिए एल्काइन में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा ज्यादा होगी। अब मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको रेट के सवाल भी साथ के साथ ही करा दूंगा, ईमानदारी से करने की, मतलब आप पूरी कोशिश करेंगे, है ना, ईमानदारी से करने की। दूसरी चीज, यहां सिन एडिशन की मैंने बात करी है। अब मैं हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लूं तो वो भी हाइड्रोजन ही होता है गुड्डू, अलग नहीं होता, बस वो भारी हाइड्रोजन होता है ना। H2 की जगह D2 ले लूं तो कोई फर्क नहीं होगा, उससे फायदा होगा, कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ये तो आप कर ही लोगे, सिंपल। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी तो बता दिया, और भूल ही गया। टिरिक टिरिक, शॉर्ट टिरिक, एक पाई बॉन्ड को काटा 2 हाइड्रोजन, 2 पाई बॉन्ड को काटे 4 हाइड्रोजन। टिरिक टिरिक, शॉर्ट टिरिक, यहां से इसको काटोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपेन। अब यहां से जब काटोगे तो देखो, जब H2 जोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तब कुछ भी पता नहीं चलेगा, सिंपल साइक्लोहेक्सेन दिखेगा। लेकिन जब आप D2 जोड़ोगे तो आपको पता है दोनों हाइड्रोजन किधर से जुड़ते थे? सेम साइड से। तो दोनों ड्यूटेरियम या तो ऊपर से जुड़ेंगे
या दोनों ड्यूटेरियम नीचे से पीछे की तरफ से जुड़ेंगे ऐसे, या तो इस साइड से आएंगे या इस साइड से आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो दोनों ड्यूटेरियम ऐसे वेज वेज वाले होंगे या डैश डैश वाले होंगे, लेकिन ये दोनों सेम ही बात है। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो यही तो लिखा हुआ है, तो यहां आपको सिन एडिशन की फील आएगी, क्योंकि पीछे हाइड्रोजन है ना, पहले से इसमें हाइड्रोजन लगे हुए थे ना एक एक, तो यहां आपको सिन एडिशन की फील आएगी। वहां वहां तो क्या दोनों ही हाइड्रोजन लग गए, तो वहां वेज और डेज का मतलब ही नहीं रहा। समझ गए? अब H2 निकल है, लेकिन एक मोल है, एक इक्विवेलेंट है, एक मोल है, एक इक्विवेलेंट है। आपको बताना है कि मैं लेफ्ट में जोड़ूंगा उस एक मोल को या मैं राइट में जोड़ूंगा एक मोल को। कहां हाइड्रोजन जुड़ना पसंद करेगी, जहां भीड़ ज्यादा है या जहां भीड़ कम है? कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? क्या कर रहा है यार? अब अरे भाई यहाँ मिथाइल मिथाइल ये मोटे मोटे नहीं दिख रहेगा तेरे को, हाइड्रोजन को घुसने में तकलीफ नहीं होगी क्या? कौन सा वाला जाएगा? लेफ्ट वाला जाएगा, ये वाले हाइड्रोजन इधर जाएंगे। यार गजब कर रहे हो यार, हद है यार, मतलब यार अभी तेरे को बताया नहीं क्या मैंने, गजब कर रहा है यार। यहां पर अगर मैं ऐसे मोटे मोटे ग्रुप लगा दूंगा तो हाइड्रोजन को घुसने में दिक्कत नहीं आएगी? अभी तो बताया यार, 2 मिनट पहले बताया यार। तो लेफ्ट वाली जाएगी, समझिए, लेफ्ट वाली, राइट वाली मेंटेन रहेगी। और अगर अगर मैंने खुल के हाइड्रोजन दे देता, मैं मतलब कुछ नहीं लिखता कि 1 मोल है या 2 मोल है, कुछ नहीं लिखता, सिर्फ H2 निकल लिख के देता, तो ये भी जाएगी और ये भी जाएगी, दोनों की दोनों जाएगी गुड्डू, दोनों की दोनों जाएगी, तो ये बनेगा। अब यहां पे देखो H2 निकल है, लेकिन 1 मोल दिया हुआ है। आपको बताना है नीचे वाली एल्किन जाएगी या ऊपर वाली एल्किन जाएगी। एक बार आप अपना दिमाग लगाओ, दिमाग वो भी लगाना था सर, तो वो चार्जिंग पे रख रखा है सर, वो डिस्चार्ज हो जाता है, अभी चार्जिंग पे लगाया है, थोड़ा चार्जर भी स्लो है, तो हम सोचे 4 एक घंटे बाद लगा लेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी इसलिए चार्जिंग पे लगा दिया है। चलिए आप कह रहे हैं तो सर लगा लेते हैं। तो भाई देखो यहां क्या है, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो यहां छोटे छोटे ग्रुप पे आराम से हाइड्रोजन एंटर कर जाएगी, जबकि यहां हाइड्रोजन है लेकिन यहां CH2 है। अगर इस एल्कीन को मैं इंडिविजुअली देखूं तो यहां ऊपर की तरफ CH2, नीचे हाइड्रोजन, इधर की तरफ हाइड्रोजन और इधर की तरफ CH2, तो ये मोटा भले ही बारीक, लेकिन यहां तो दोनों बारीक बारीक है ना, यहां तो दोनों बारीक बारीक है, तो किधर की तरफ हाइड्रोजन एंटर करना पसंद करेगी? यहां पर बेटा, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से ये पाई बॉन्ड रह जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड चला जाएगा। अब अभी तो देखो यहां एल्काइन है और यहां एल्कीन है, जब आपको भर भर के H2 निकल दे रखा है, कुछ नहीं लिख के दिया, तो सबको निपटाएगा ना भाई, सारे पाई बॉन्ड निपटा दे। लेकिन अगर H2 निकल तेरे को दे दिया, एक ही मोल है, एक ही इक्विवेलेंट है, तो एल्कीन और एल्काइन में कौन जाएगा? तुझे पता है एल्काइन की रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है, लेकिन 1 मोल है तो उसमें पाई बॉन्ड भी एक ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन ही एक ही मोल है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो वैसा का वैसा रहेगा, इस 2 पाई बॉन्ड में से एक बच जाएगा ये बात। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो आपका लेवल और बढ़ाते हैं, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए थोड़ा सा लेवल और इंप्रूव करते हैं। इसी रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात भी करते हैं। मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा वो सब जगह पर लागू होगी, पूरे चैप्टर के अंदर अपने। और बहुत गजब ट्रिक है ये, बहुत तगड़ी ट्रिक है, हालांकि आजकल कॉपी हो जाती है मेरी ट्रिक है, लेकिन ठीक है ना। ये ट्रिक बहुत गहरी ट्रिक है, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी। आइए स्टीरियो केमिस्ट्री, पहले मैं माहौल बनाऊंगा, उसके बाद फाइनली यहां पे ट्रिक आएगी।
तो पहले इसको समझना जरूरी है, ये समझोगे तब जाके वो ट्रिक समझ में आएगी। प्लीज इधर आओ, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है, आपको बोलोगे हाँ आ रही है, OH के सामने OH, H के सामने H, मिथाइल के सामने मिथाइल, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिशर के अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं करते। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है वो हमेशा एक ही बनता है। जब आपके पास कायरल सेंटर हो और POS हो तो उस तरह के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं, जिसमें कायरल सेंटर भी होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। अब यहां पर देखिए आप, अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा तो OH के सामने H है, मतलब इसमें POS नहीं है, पहली चीज। सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर में होती ही नहीं है, और ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उसकी मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करती है, जो उस पे कॉपी पेस्ट नहीं हो पाती। मतलब जब मैं इसको मिरर में इमेज बनाऊंगा तो इस पे रखूंगा तो वो कोइंसाइड नहीं हो पाएगी। तो जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो वो एक नहीं दो बनते हैं, और वो जो दो बनते हैं ये प्लस ये, वो 50% बनते हैं। जब रिएक्शन में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा तो वो दो बनेंगे और 50% ये 50% ये बनेगा। तो उस तरह के आइटम को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं गुड्डू। अभी क्या था, ऊपर भी मिथाइल था नीचे भी मिथाइल था, या ऊपर इथाइल हो नीचे इथाइल हो, या ऊपर फिनाइल हो नीचे फिनाइल हो। जब ऊपर नीचे वाले ग्रुप कैसे हो, सेम हो, मतलब ये केस कैसा है, ये सिमेट्रिकल वाला केस है आपका, सिमेट्रिकल वाला। दोनों ही, दोनों मिथाइल मिथाइल, ये सिमेट्रिकल वाला है। अब मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल वाले केस की। ऊपर मिथाइल है लेकिन नीचे इथाइल है, ऊपर मिथाइल है नीचे इथाइल है। अगर मैं इसे ऐसे काटूंगा, OH के सामने OH, H के सामने H, लेकिन ऊपर मिथाइल के सामने इथाइल, दुनिया में कोई ऐसा मिरर नहीं बना, ऐसा प्लेन नहीं बना जो मिथाइल की मिरर इमेज इथाइल बना दे। यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री फिशर में नहीं होती, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्टिव है तो ये बनेगा तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। मतलब जब भी किसी रिएक्शन में इस तरह का प्रोडक्ट बनता है तो उसके साथ उसकी मिरर इमेज भी बनती है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। सुनते रहना, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, दो सेम ग्रुप, अब ये OH OH है, यहां BR भी हो सकता था, यहां पे ड्यूटेरियम भी हो सकता था। मतलब दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, दो सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एरिथ्रियो। क्या बोलते हैं, एरिथ्रियो। सुनते रहना, यहां पे काटोगे OH के सामने H, वो तो वैसे दिख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये बनेगा प्लस इसकी मिरर इमेज बनेगी। मतलब ये एक नहीं दो बनेंगे, जब भी बनेंगे एक ये प्लस इसकी मिरर इमेज, दो प्रोडक्ट। जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, वो OH OH हो सकते हैं, वो BR हो सकते हैं, वो ड्यूटेरियम हो सकते हैं, वो Cl हो सकते हैं, वो एनीथिंग हो सकते हैं, कुछ भी, तो उसे बोलते हैं थ्रियो। जो मैंने यहां लिख भी रखा है टॉस, थ्रियो अपोजिट इरिथ्रियो सेम, थ्रियो अपोजिट इरिथ्रियो सेम। थ्रियो और इरिथ्रियो वाली टर्म जो है वो अनसिमेट्रिकल, मतलब ऊपर मिथाइल नीचे इथाइल, ऊपर मिथाइल नीचे फिनाइल, ऊपर फिनाइल नीचे इथाइल। जब ऊपर नीचे वाले ग्रुप अलग होंगे तो हम इरिथ्रियो थ्रियो की बात करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे वाले ग्रुप सेम होंगे तो हम इरिथ्रियो थ्रियो नहीं, हम मीजो और रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे। तो मीजो क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है वो क्लियर, एरिथ्रियो थ्रियो क्या होता है वो क्लियर। मीजो हमेशा एक बनता है, बाकी ये सब दो बनते हैं। अब इसे कैसे अप्लाई करना है सुनिए। आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे आपको है ना 2 ब्यूटीन ना देके बोल देगा भाई साहब सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन पे D2 निकल का क्या प्रोडक्ट बनेगा। वो 2 ब्यूटीन नहीं दे रहा है, वो सिस 2 ब्यूटीन दे रहा है या ट्रांस 2 ब्यूटीन दे रहा है। मतलब पंगा है,
मतलब वो रिएक्टेंट जो दे रहा है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला दे रहा है। तो ऐसे केस के लिए कैसे ट्रिक लगानी है वो बता रहा हूं, सुनिए। ये ट्रिक जो है वो एडिशन रिएक्शन के लिए है, और यही ट्रिक अभी मैं आपको जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूंगा वहां पर भी लगा के बताऊंगा, वहां पर भी लगा के बताऊंगा। फिलहाल के लिए जब हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो सिस और ट्रांस ये हमारी एल्कीन होगी, मतलब ये हमारे लिए सबस्ट्रेट होंगे जिस पे हमें रिएक्शन करानी है। सिन और एंटी, अभी मैंने आपको बताया H2 निकल जो होता है वो सिन एडिशन करता है, मतलब ये हमारे रिएजेंट होंगे कि वो सिन एडिशन करते हैं या एंटी एडिशन करते हैं, और ये महानुभाव जो है वो हमारे प्रोडक्ट होंगे। ये प्रोडक्ट कब होगा? जब सिमेट्रिकल वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये कब होगा? जब अनसिमेट्रिकल वाला बनेगा। एक एक करके चीजों को समझते हैं। जब आपके पास सिस और ट्रांस एल्कीन सिमेट्रिकल वाली होगी तो आपके प्रोडक्ट या तो मीजो वाला बनेगा या रेसिमिक मिक्सचर वाला बनेगा। लेकिन अगर आपके पास सिस और ट्रांस अनसिमेट्रिकल वाला होगा तो आपका प्रोडक्ट एरिथ्रियो या थ्रियो वाला बनेगा। दोनों चीजें हैं हमारे पास, दोनों चीजें, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल है, तो ये सिमेट्रिकल वाली एल्कीन है, जबकि यहां मिथाइल और यहां इथाइल है, यह अनसिमेट्रिकल वाली है। सिमेट्रिकल वाली के लिए मीजो या रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है, अनसिमेट्रिकल वाली के लिए इरिथ्रियो थ्रियो बनता है। सुनते रहना, इधर आओ। देखो, जो पेशेंस के साथ इसको सुन लिया ना, उसके जीवन में कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, कर लेगा वो। पेशेंस का खेल है, यही तो गेम है। अभी देखना कंपटीशन कैसे कम होता है, ऐसे कम करते हैं कंपटीशन। पढ़ने वाला पढ़ेगा, नहीं पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा। अब कुछ नहीं करना। सिस मतलब सेम साइड, सिन मतलब सेम साइड, मीजो का मतलब OH सेम साइड, इरिथ्रियो का मतलब OH सेम साइड। सारे सेम साइड वालों को क्या मान लो? प्लस 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 प्लस। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड, रेसिमी मिक्सचर दोनों OH अपोजिट साइड, थ्रियो दोनों OH अपोजिट साइड, सारे अपोजिट साइड वाले। माइनस 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 माइनस। पता है आपने ऐसी ट्रिक सुनी होगी, कार, केट, टेम, टेई, और बहुत सारी याद करनी पड़ेगी। ये तो एंटी एडिशन के लिए, सिन के लिए भी याद करोगे, बहुत सारी। क्यों करें? ये क्या बोल रहा है? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर, सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो, ट्रांसपर एंटी एडिशन मीजो, ट्रांसपर एंटी एडिशन इरिथ्रियो। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको गुना करना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। इतना तो आता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब तेरी बात को ही साबित करता हूं। सिस पर एंटी एडिशन, सिस मतलब प्लस, एंटी एडिशन मतलब माइनस, और क्या बनेगा? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक्सचर, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओ भाई, ओ भाई, ये कब बनेगा? जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल हो तो थ्रियो। सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो, सिस मतलब प्लस, एंटी मतलब माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस थ्रियो। ओ भाई, ओ भाई। फिर इधर देख, ट्रांस पर एंटी एडिशन, टेम मतलब क्या है? ट्रांस मतलब माइनस, एंटी मतलब माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस मीजो। ओ भाई, सिमेट्रिकल के लिए। फिर टी, ट्रांस मतलब माइनस, एंटी मतलब माइनस, माइनस माइनस प्लस, जब अनसिमेट्रिकल की बात आएगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ओ भाई, क्यों पड़े चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, देख रहे हो? मतलब अब अभी अभी अपन पढ़ के हैं कि H2 निकल क्या करता है? सिन एडिशन करता है। तो जब सिस पर सिन एडिशन कराना हो तो प्लस इंटू प्लस क्या देगा? मीजो। अगर वो अनसिमेट्रिकल वाली होगी तो सिस पर सिन प्लस इंटू प्लस इरिथ्रियो। सिस पर एंटी कराएगा, प्लस इंटू माइनस रेसिम मिक्सचर, प्लस इंटू माइनस थ्रियो, अगर अनसिमेट्रिकल होगी तो।
ये जो ये परीक्षित है, इसके रेपट दे लो सब एक बार, इसके रेपट दे लो एक बार सब, इसके रेपट दे लो परीक्षित के लिए, है ना। तो ये ट्रिक और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करा, सिस सिन मीजो इरिथ्रियो ट्रांस एंटी रेसिमिक थ्रियो, और छोटी कर देता हूं, सिस सिन मीजो इरिथ्रियो ट्रांस एंटी रेसिमिक थ्रियो, और छोटी कर दी मैंने आपके लिए ट्रिक, ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, सेम साइड वाले प्लस, अपोजिट साइड वाले माइनस, इधर लगाओगे तो एडिशन रिएक्शन के लिए, और यही चीज एलिमिनेशन में भी बताऊंगा, उल्टी लगेगी वहां। आइए अब इस पे लगाते हैं, ये क्या है, सिस, अपने को तो ट्रिक पता है, ट्रिक क्या है, सिस सिन मीजो इरिथ्रियो ट्रांस एंटी रेसिमिक मिक्सचर थ्रियो, ठीक है, अपने को तो ट्रिक पता, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, सुनना, ये सिस है, सिस मतलब प्लस, D2 निकल क्या करता है, सिन एडिशन, सिन एडिशन मतलब प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या बनेगा, प्लस, दोनों मिथाइल है मतलब सिमेट्रिकल वाले बनेंगे ये वाले, तो प्लस इंटू प्लस क्या बनेगा, मीजो बनेगा, तो मीजो कैसा दिखेगा, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, इधर एच इधर एच इधर डी, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो एक ही बनेगा, बाकी दो आप बताओगे क्या बनेगा, कितने बनेंगे, यू हैव टू टेल मी। अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही भड़काते हैं भाई, जाओ खेलो, तुम बेटा रेत में घर बनाओ, अभी तुम्हें और बड़ा होना है ना, अभी तुम बहुत कम बड़े हुए हो अभी, और शरीर से बड़े होने को बड़ा होना नहीं कहते हैं, जाओ बेटा खेलो खेलो। आज मैं आपको बता दूं, आज हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है, आज बहुत लोगों की जलेगी, बहुत सपेमर्स आएंगे, तो यू हैव टू सपोर्ट मी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और लोगों की जलती है जब हम पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को संभालना है ना, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज है ये, हर किसी के बस का नहीं रहता ना। आ जाओ, तो ये क्या है, माइनस, ये क्या है, ट्रांस, ट्रांस का मतलब क्या होता है, माइनस, D2 निकल क्या करता है, वो सिन एडिशन करता है, तो माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस, और क्योंकि यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, तो ये सिमेट्रिकल वाला केस है ना, सिमेट्रिकल वाला, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, सिमेट्रिकल है ना, तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, इधर H इधर D इधर D इधर H प्लस मिरर इमेज, दो प्रोडक्ट बनेंगे और वो क्या कहलाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। लास्ट वाला बताओ। वेरी गुड चैतन्य। नहीं, ये देखो ये क्या है, प्लस है, और यहां मिथाइल यहां इथाइल है, यानी कि अनसिमेट्रिकल वाला प्लस है, D2 निकल क्या करता है, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, अब देखो इसका मतलब प्लस, सिन का मतलब प्लस, और वो प्लस कौन सा वाला है, अनसिमेट्रिकल, तो प्लस इंटू प्लस क्या बनेगा, एरिथ्रियो बनेगा, इधर मिथाइल इधर इथाइल, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, प्लस इसकी मिरर इमेज, क्या बना, एरिथ्रियो प्रोडक्ट बना, कितने बने, दो बने, देख रहे हो, देख रहे हो, इस ट्रिक से कितना आसान हो गया। ये था आपका एल्केन का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन का पहला, है ना। अब सिंपल सिंपल है, अब सिंपल सिंपल है, सेकेंड तरीका है, हम अल्काइल हैलाइड से भी एल्केन बना सकते हैं, ये रिएक्शन में हम शॉर्ट ट्रिक से खेलेंगे, मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन किसी किसी रिएक्शन में मैकेनिज्म वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट था, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, बाकी आपका काम शॉर्ट ट्रिक ट्रिक से चल जाएगा। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन जिंक मेटल और साथ में एसिड लिया हुआ है, मेटल एसिड के साथ कराओगे तो यहां से आपको क्या मिलता है, RH, कुछ नहीं करना, आपको इस X की जगह पर H लगाना है, दैट्स इट। आप और ट्रिक देखना चाहते हो, ये लो एक और ट्रिक ले लो, ऐसे करके लो, यहां से इसे ऐसे काट दो, RX लिया HX लिया, RH बना, और यहां Zn फंसाओ, साथ में ZnX2 बन जाएगा, मतलब यहां पर ZnX2 बनता है साथ में, कुछ नहीं करना, हेलोजन हटा के उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगाना है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ये ऐसा होता क्यों है। देखो
अब मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुननी है आपको, छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, प्लस माइनस कैसे पता चला वो मैंने वहां लिखा हुआ, आपने शायद देखा नहीं, है ना। प्लस माइनस, सिस को प्लस बोलते हैं, ट्रांस को माइनस। जो रिएजेंट सिन एडिशन करता है उसे प्लस बोलते हैं, जो रिएजेंट एंटी एडिशन करता है उसे माइनस बोलते हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सिन कर रहा है कौन एंटी? वो मैं बता रहा हूं ना साथ के साथ। जैसे H2 निकल वाले में मैंने बताया आपको कि H2 निकल वाला सिन एडिशन करता है, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अभी तो देखो, आप वेट करो, 10-11 मेथड है ये, और मैं एक पेज पे लाके रख दूंगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। पहले मैं 10-11 मेथड चौड़ में पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, और एक पेज में लाके रख देगा योगेश पूरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। तब तक वेट करना पड़ेगा, देखते हैं किसमें कितनी कैपेसिटी है वेट करने की। मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, सुनिए। जब भी आपको मेटल दिया हो, कोई भी मेटल, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, कोई सा भी मेटल हो, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो जिंक जो है वो जिंक आपको 2 इलेक्ट्रॉन देता है गुड्डू। जिंक आपको कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2, समझ रहे हो। और एसिड दिया हुआ है साथ में, एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक H+ मिलके क्या बना लेते हैं? H- बना लेते हैं। H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं? H-। अब आपको क्या दिया हुआ है? RX। R पे है डेल्टा प्लस, X पे है डेल्टा माइनस, क्योंकि R और X में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है। आप जानते हो कि कार्बन हेलोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इस जिंक और HCl से आपको क्या मिला? H-। आप खुद बताओ, ये H- आप माइनस को देना चाहोगे या H- आप प्लस को देना चाहोगे? भाई माइनस तो प्लस को ही देना चाहेंगे ना भाई। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? RH और साथ में X-। अब ध्यान से देखियो गुड्डू, RX से RS तो बना दिया, ये X-, ये Cl-, वो भी X- ही है अगर आप यहां HX लेते तो, और ये Zn+2, तो Zn+2 X-, X-, Zn(X2) बना लेगा। मैं यहां पर एक काम करता हूं, इस Cl की जगह पर Xc लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। ये X-, ये X- और Zn+2 Zn(X2) बना लेगा, और इस X की जगह पे H लग गया। छोड़ो ना, आंसर बताओ फटाफट, आंसर बताओ। हेलोजन हटा के हाइड्रोजन लगाना, चल। हेलोजन हटा के हाइड्रोजन लगाना है, चल फटाफट। ये हेलोजन हटा, ये एन-ब्यूटेन बन गया, ये क्लोरीन हट गया, यहां पर ये बन गया, यहां से ये हट गया, यहां पर ये बन गया। कितना हार्ड है ये? सिंपल है भाई, सॉरी भाई थोड़ा तेज हो गया। सिंपल है भाई, सिंपल है, आसान है। हाँ, नॉर्मल ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, और ये इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये सेकंड मेथड था, अल्काइल हैलाइड से हम कैसे बना सकते थे। थर्ड मेथड फिर से थोड़ा सा बड़ा है, वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत क्वेश्चन आते हैं वुड्स रिएक्शन से। आपकी फेवरेट रिएक्शन, यहां पे अपन को 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 करना है, माल डबल करना है। आइए, जैसे आपके पास अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड से हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। यहां से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, सब कुछ बन सकता है, एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है यहां से। तो अब सब जगह जाके थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, एक ही जगह पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे R अगर आपका CH3 हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, सोडियम ड्राइथर के साथ आपको कुछ नहीं करना, माल डबल कर देना है। एक्चुअल में यहां से बनता है ये X हटके R रेडिकल, और ये R रेडिकल अपने जैसे R रेडिकल के साथ कंबाइन होता है, और क्या बना लेता है? ये डॉट और डॉट मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से माल डबल हो जाता है, RR बन जाता है। ये इसकी ट्रिक है, X हटा के रेडिकल बनाओ, माल डबल कर दो। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब जुड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। जब आपका R 3 डिग्री वाला होगा तो उस केस में यहां पर होता है डिसप्रपोर्शनेशन, तो यहां से आपको एल्कीन प्राप्त होती है एज ए मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री के केस में। पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूं, फिर 3 डिग्री वाला डिस्कस कर लेंगे, और रेट का क्वेश्चन भी आ चुका है तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। आओ इधर, मैंने आपको बोला था ये मेटल है, और मैंने आपको ये भी बोला था
कि मेटल का एक ही काम है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता है, क्योंकि ऐसा करते ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस जैसा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया भाई साहब। अब ये आपको दिया है आरएक्स। आरएक्स में आर पे डेल्टा प्लस एक्स पे डेल्टा माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। वो जो एक इलेक्ट्रॉन वहां से आया है, किसको दोगे? किसको दोगे? आपकी इच्छा किसको देने की है, प्लस को या माइनस को? भाई जिसके पास कमी है उसी को तो दोगे ना। तो आपने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन आर प्लस को दे दिया, तो क्या बन गया, आर रेडिकल प्लस एक्स माइनस। अब जो रेडिकल्स होते हैं वो हाईली अनस्टेबल स्पीसी होती है, तबाही मचाने वाली स्पीसी होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्पीसी होती है। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकती है, तो वो अपने जैसे दूसरे रेडिकल के साथ तुरंत कंबाइन हो जाती है, डाइमराइज हो जाती है। डाइमराइज मतलब अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइन होना। क्या बना लेगी, आर आर, और ये एक्स माइनस और इस Na प्लस के बीच में इश्क छिड़ेगा और ये NX बना लेंगे। उससे हमें कोई मतलब नहीं है साइड प्रोडक्ट से। मैंने आपको बोला था जहां RX में हेलोजन लगा है वहां पर रेडिकल बना दो और इस रेडिकल को अपने जैसे रेडिकल के साथ चिपका दो, डबल कर दो माल को। यहीं से हम रेट की बात भी करेंगे। देखो सोडियम का काम था इलेक्ट्रॉन छोड़ना, वो छोड़ के फ्री हो चुका है। अब गेम इस बात का है कि ये RX का बॉन्ड कितनी जल्दी टूटता है। जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी वुड्स रिएक्शन से वो माल डबल होगा। अब ये बॉन्ड जल्दी कब टूटेगा, जब स्ट्रांग नहीं होगा। यानी कि रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन किस बात पे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ RX। RX का बॉन्ड कमजोर होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ RX। बॉन्ड एनर्जी RX की जितनी कम होगी उतनी जल्दी रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन होगी। आप जानते हो RX की बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे, RF, RCl, RBr, RI, R तो सेम है, तो ये बनाएगा 2p1s 2p2p 2p3p 2p4p 2p5p। 2p2p बॉन्ड छोटा, 2p3p बड़ा, 2p4p और बड़ा, 2p5p भयंकर बड़ा। बड़ा बॉन्ड टक्कर देने से टूट जाएगा, छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? बड़ा बॉन्ड जल्दी क्यों टूटेगा, लंबी चौक कट टूट जाती है, छोटी चौक का टुकड़ा मुश्किल से टूटता है। चौक के टुकड़े को तोड़ने में मुश्किल आती है, लंबी चौक को तोड़ना आसान है। तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आया, तो हमें तो वुड्स का ऑर्डर देखना है, तो वो उसका उल्टा होगा। तो रेट क्या हो जाएगी, RI, RBr, RCl, RF। RI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी रेडिकल बनेगा, जल्दी डबल होगा। अब मैं आपको 3 डिग्री के लिए बता रहा हूं कि वहां एल्कीन कैसे बनती है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होता है। मैं आपको हर चीज चौड़ में बता रहा हूं, प्लीज सुनते रहना। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इज वेरी आसान, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन रेट के ऊपर सवाल आ चुका है इसलिए मैंने आपको बताया। 3 डिग्री में एल्कीन क्यों बनती है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं लगे कि यार उड़ा दिया। आओ उधर। 3 डिग्री का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, CH3, यहां CH3, यहां CH3 और यहां पर हेलोजन है। जब इसमें मैं सोडियम डाइईथर डालूंगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा इस तरह का रेडिकल। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहां पर रेडिकल है और दूसरा रेडिकल भी ऐसा है, CH3, CH3, CH3। अब ये दोनों चिपकना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हो ये है मिथाइल जो है मोटा, ये है मोटा मोटा मोटा। अब अगर बॉन्ड बनाना है तो एक मिनिमम दूरी तक तो आना ही पड़ता है, तभी बॉन्ड बनता है। ज्यादा दूरियां होती है तो बॉन्ड नहीं बन पाता। तो ये इतना करीब तो आए कि ये बॉन्ड बने, लेकिन ये जब करीब आते हैं तो ये मोटे मोटे ग्रुप रिपल्शन भयंकर लगाते हैं जो इनको वापस दूर कर देते हैं, इसलिए करीब आ ही नहीं पाते।
तो ये बॉन्ड बन ही नहीं पाता। लेकिन आप जानते हो कि दर्द तो इनके जीवन में आ चुका है, और वो दर्द क्या है? वो दर्द है रेडिकल। और रेडिकल इस तबाही मचाने वाली स्पीसी बन चुकी है, तो अब तबाह तो करेगी किसी को। तो रास्ता चेंज कर लेती है कि अच्छा ऐसे नहीं आने दे रहे, कोई बात नहीं, वो इसके कॉर्नर पे जाके इस हाइड्रोजन से इसके लड़ाते हैं। आप देखना यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ इसके लड़ाता है, वो इसका हाइड्रोजन ले लेता है। समझना, गेम समझना है ना। मैं इसको छोटा कर रहा हूं, छोटा छोटा, यहां से मैं इसको छोटा कर रहा हूं, और मैं इसको छोटा करके इसी को कॉपी करके और आपके सामने ये पेस्ट कर रहा हूं। जब इसने इसका हाइड्रोजन चुरा लिया तो यहां से सिचुएशन क्या बनी? यहां पर तो वो हाइड्रोजन आ गया, और यहां क्या बन गया? यहां रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में रेडी है वो करने के लिए, वो क्या? वो एल्कीन बनाने के लिए। इसके बाद की सिचुएशन है ये। अब आप जानते हो व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का नुकसान, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जब इसका हाइड्रोजन जाएगा, दर्द आ गया इसका हाइड्रोजन ले गया रे, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, इसने गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, इसका रिडक्शन हो गया। मतलब इसका तो हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये कोई अलग अलग थोड़ी ना है, ये तो यही है। तो इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, सेम आइटम का ऑक्सीडेशन, सेम आइटम का रिडक्शन क्या कहलाता है? सेम आइटम का ऑक्सीडेशन, सेम आइटम का रिडक्शन क्या कहलाता है? बोल ही नहीं रहे आप। जब एक ही आइटम का ऑक्सीडेशन, एक ही आइटम का रिडक्शन हो तो वो रेडॉक्स नहीं, वो टाइप ऑफ रेडॉक्स होती है जो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि 3 डिग्री में एल्कीन कैसे बनती है, और जीवन में खुशियां घुली होगी। हैशटैग समा चला दीजिए ताकि आगे के क्वेश्चन करने में जीवन में अच्छा लगे। आओ, गिव सूटेबल मेजर प्रोडक्ट। मैं आपसे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की चाहत कर रहा हूं, अनेकों प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मेजर प्रोडक्ट चाहिए। कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है? जहां हेलोजन लगा हुआ है उसे वहां से हटाएं, उसकी जगह पर रेडिकल बनाएं, और उसके जैसे रेडिकल के साथ गुफ्तगू करा के और डबल कर दें माल को। अब आपको करना है, आपके समक्ष क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 डिग्री का खास तौर पर ध्यान रखें, एल्कीन बनानी है। करिए, करना आपको एक क्वेश्चंस का ही खेला है आज की क्लास में। थोड़ी थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ी थ्योरी थोड़ा क्वेश्चन, ऐसे ही खेलेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। करिए, शुरुआत के 4 करो, फिर 5 से कुछ बात बतानी है। शुरुआत के 4। तो देखो, यहां से हटाओगे, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बना देते हैं, अरे भाई जब 3 का डबल करेगा तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन थोड़ी ना हो सकते हैं। अरे भाई ये दोनों मिलेंगे तो ऐसी मोहब्बत होगी ना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जब यहां से बनाओगे तो यहां रेडिकल बनाओ। सर इसको डबल मत कर देना, हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने ही सिखाया। तो क्या बनाओगे? एल्कीन, 3 डिग्री में एल्कीन। जब इसको निकालोगे तो यहां पे डॉट बनाओगे, और इसको इसके जैसे डॉट के साथ कंबाइन करोगे तो यहां से बनेगा ये। अब ये तो था जब एक एक हेलोजन थे। अगर एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा हेलोजन हो तो आपको सबको हटा के रेडिकल बनाना है। सबको हटा के रेडिकल बनाओगे, यहां से भी, यहां से भी। अब होगा क्या, सुनना ध्यान से। यहां बना रेडिकल, यहां बना रेडिकल। अब यहां से गेम है, कहानी सुनो आप। तो देखो, मजे करो, जीवन में मजे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना, मैं कह रहा हूं कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से फास्ट होती है। कैसे? मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव एग्जांपल। खुद से खुद के हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी किसी और से हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी से ज्यादा होती है। मेरा हाथ है, यह भी मेरा हाथ है, मेरा मन है हाथ मिलाने का, मिला लूंगा। मेरा हाथ है, आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं, आपका मन नहीं कर रहा, पहले आपको मनाना पड़ेगा, तब शायद आपका मन कर जाए, या तब भी ना करे तो उसमें टाइम जाएगा। तो
वो हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी कम है, खुद से खुद के हाथ मिलाने की पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज फास्टर। मतलब इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर अनटिल एंड अनलेस कंपाउंड अनस्टेबल ना बन जाए। इंट्रा इज ऑलवेज फास्टर देन इंटर। तो ये खुद आपस में मिलना पसंद करेंगे या फिर ये किसी और से खुद आपस में मिलना पसंद करेंगे? तो यहां पर ये डॉट और डॉट मिलके पाई बॉन्ड बना लेगा। अगला वाला बताओ। एक बोल रही, अनु कह रही है कि लगता है आर्ट से लेनी पड़ेगी। अरे यार गजब कर दिया हमें, बहुत सही। अरे यार भैया, थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ, तो यहां से आपने निकाला, यहां से निकाला। देखो, एक ही मॉलिक्यूल में डॉट डॉट होगा जिंगा लाला, और दोनों डॉट को आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, इसे कहते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इसे क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे। सर आपने बोला था एक ही मॉलिक्यूल में दो डॉट बने तो जोड़ दीजिए। आपने बोला था सर, हमने आपकी बात मानी। लेकिन गुड्डो, बात मानो दिमाग लगा के। ये क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये बन गया एंटी एरोमेटिक। क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सर फिर अब क्या करें? आपकी बात का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? डर लगता है तो दो बनाओ। इंट्रा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनस्टेबल बना। तो इससे इसका इश्क लड़ाओ, इससे इसका इश्क लड़ाओ, दोनों इश्क लड़ाएंगे। लड़ाने के बाद यहां पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड। ये क्या बना दिया? मैं बता रहा हूं, ये ऐसे ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फिर यहां पर ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। ये कम से कम नॉन एरोमेटिक तो बना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, जबकि ये नहीं बनेगा। यहां इंटर होगी, इंट्रा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल बन रहा है। वो बोल रहा बेटे मुझे क्या बना दिया? बोल रहा बक्सा। और क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप ट्राई करें। आप गलतियां करोगे, और मेरा पर्पस ही वही है कि आप जो गलती करो उसे सुधारा जाए, आपका थॉट प्रोसेस सुधारा जाए, है ना। तो मुझे पता है आप 8th वाला क्वेश्चन करोगे, उसमें भी गलती करोगे, करो। मैंने बहुत चुनिंदा एग्जांपल्स लिए हैं ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। हाँ, ये देखो, तन्मय ने गलत कर दिया। सॉरी तन्मय, आपका नाम लिया इस तरह से, लेकिन आपने किया, अच्छा लगा मुझे, गुड, है ना। अभी मैं उसको बताऊंगा कि आपने क्या गलती करी है। सुनिए, यहां से आपने मजे मजे में यहां से ये बना लिया डॉट और ये डॉट, और पता है आपकी कोई गलती नहीं है। आपने इसको इस तरह से सजा लिया कि सर देखो 4 कार्बन है, यहां पाई, यहां डॉट, यहां डॉट, इन दोनों डॉट को कंबाइन करोगे तो सर ये बन जाएगा। बहुत सही, एकदम सही। एक पॉसिबिलिटी ये है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो जाए, बेसिकली रेजोनेंस कर जाए। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, वो ये वाला डॉट कंबाइन होके पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां डॉट, यहां डॉट, ये डॉट डॉट कंबाइन होके ये प्रोडक्ट बना लेंगे। अब समझना, एक तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई का, पहली चीज। दूसरी चीज ये ओपन चेन है, और इसमें देखो एक तो ये साइक्लिक है, ना तो रेजोनेंस है, ऊपर से दुनिया भर का एंगल स्ट्रेन है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द पॉसिबल केस। हमें तो सूटेबल मेजर प्रोडक्ट बनाना था, ये हमारे लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, ओपन चेन कॉन्जुगेटेड डाइन। अब इसी पे बेस्ड है 9th, वो भी आप कर लोगे। 1,3 ब्यूटाडाइन, वेरी गुड, वेरी गुड, सॉरी। तुझसे, हाँ ये हुई ना बात। वेरी गुड बेटा प्रमोद, वेरी गुड वर्षदा, भूमि भूमि वेरी गुड, भूमि नाजनीन वेरी गुड।
तो यहां से Cl हटाओ, यहां से Cl हटाओ, यहां क्या बनेगा भैया, पाई पाई, यहां डॉट, यहां डॉट, फिर इसका रेजोनेंस कराओगे तो रेजोनेंस करके ये पाई वैसा का वैसा रहेगा, ये वाला इधर चला जाएगा तो यहां पाई बन जाएगा। आप तो बोल ही नहीं रहे, नालाज चल रहे हो क्या? यहां डॉट, यहां डॉट, इन दोनों डॉट को कंबाइन करोगे तो पाई 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 को बेंजीन नजर आ जाएगी। फिर यहां से Cl, यहां से Cl निकाल दो, यहां डॉट बना दो, डॉट बना दो, और इन दोनों डॉट को आपस में जोड़ोगे, जोड़ने पर आपका क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से क्यूब बन जाएगा, इस तरह से क्यूब बन जाएगा, हाँ डब्बा बन जाएगा। फिर यहां से और यहां से हटाओ, यहां से हटा के यहां डॉट, इन दोनों डॉट को आपस में जोड़ोगे तो आपका इस तरह से बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी वुड्स रिएक्शन के एग्जांपल्स। अभी वुड्स खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ रहा हूं। वुड्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वुड्स रिएक्शन में माल जो होता है डबल होता है, तो इसलिए हम वुड्स से कभी मीथेन नहीं बना सकते। हालांकि ये पॉइंट बता के मैंने कोई बहुत शाबाशी वाला काम नहीं किया, इट्स वेरी मतलब नॉर्मल थिंग। लेकिन जनरली असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप्स के क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, क्योंकि माल डबल होता है। दूसरी चीज, ऑड कार्बन एल्केन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। जो ऑड कार्बन की एल्केन होती है वो इन जनरल नहीं बनाई जा सकती या नहीं बनानी चाहिए वुड्स रिएक्शन से, क्योंकि ऐसा करने पर उसके साथ साथ अन्य कई और प्रोडक्ट भी बन जाते हैं और फिर उन प्रोडक्ट से उसे सेपरेट करने पे अलग से खर्चा लगता है प्यूरिफाई करने में। जैसे मान लीजिए अगर अपन प्रोपेन बनाने की चाहत रखें, थोड़ी देर के लिए इधर देखना है एक बार के लिए। अब प्रोपेन बनाना है साहब, तो हमें 2 प्रकार के हमें लेने ही पड़ेंगे अल्काइल हैलाइड। ये 2 प्रकार के अल्काइल हैलाइड लोगे तो इससे क्या होगा गुड्डू? इससे ये होगा कि CH3Cl से आपका CH3 रेडिकल बनेगा, CH3CH2 रेडिकल बनेगा। अब होगा क्या, इससे ये पॉसिबिलिटीज बनती है, इससे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। वैसे तो 4 बनते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं कि मैं चारों को समझाऊं। हो सकता है कि ये मिथाइल रेडिकल जो बने वो उसी के साथ कंबाइन हो जाए, तो क्या बनेगा, CH3CH3। हो सकता है जो इथाइल रेडिकल बने वो उसी के साथ कंबाइन हो जाए तो बाल डबल होके एन ब्यूटेन। फिर हो सकता है कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो तो प्रोपेन बने। पहली बात तो ये बनता है मेजर, ये बनता है मेजर, मतलब ये दोनों भयंकर बनेंगे, ये बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। फैक्ट्री लगाई साहब कि प्रोपेन बनाएंगे, लिया है माल खरीद के, कट्टा खरीद के लिया मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड का, खुश हो रहे हैं कि प्रोपेन बनाएंगे भाई साहब। प्रोपेन के भाई साहब क्या करते हो कि प्रोपेन बनाने की फैक्ट्री लगाई है। साल भर बाद भाई साहब से मिले, क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं भैया, लॉस हो गया। क्या हो गया भाई साहब, आप तो बढ़िया। अरे भाई साहब वो क्या था कि जैसे ही मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड लिए, वो ससुर इथेन बना दिया, ब्यूटेन बना दिया, प्रोपेन तो जरा सा ही बना। अब चलो बना तो बना, अब उनको अलग भी करना पड़ा, उसमें खर्चा हो गया, जेब से पैसा लग गया बहुत सारा। बनाने चले थे वो, बन गए ये, फिर इनको अलग भी किया। तो इसके साथ साथ ये दोनों भी बनेंगे, और बने जो बने, अब इन तीनों को अलग अलग भी तो करना पड़ेगा, उसमें भी तो खर्चा जाएगा। तो इसलिए ऑड कार्बन की एल्केन बनाना इससे संभव नहीं है। बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट बन जाते हैं और सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है। अब आपने देखा मैंने वुड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम के साथ ड्राई ईथर लिया था। क्या लिया था? ड्राई ईथर। अगर मैं सोडियम के साथ पानी ले लेता, क्या कर रहे हो सर? हमने यूट्यूब पे भर भर के देखे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के सर और मैडम पढ़ा रहे हैं कि सोडियम में पानी डालते ही आग लग जाती है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर यही तो चल रहा है कि सोडियम में पानी डाला आग लग गई, सोडियम में पानी डाला आग लग गई, सोडियम में पानी डाला आग लग गई। इसी से व्यू आ रहे हैं लोगों के। कैसे डाल दोगे आप भी वही कर रहे हो क्या सर? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि सोडियम में पानी क्यों नहीं डालना है। आयो,
बच्चे बोल रहे ब्रेक सर, हमें वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना है कि सोडियम में पानी डालने पर आग कैसे लगती है। आओ इधर आओ, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं, इधर आओ, अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा, इधर देखिए आप। तो मैं कह रहा हूं अगर आपने सोडियम के साथ ड्राई ईथर की जगह पानी ले लिया तो पानी क्या करेगा, पानी जो है वो सोडियम की फंक्शनलिटी को बदल देगा। वो जो हम हाइड्रोकार्बन बनाने जा रहे हैं उसकी जगह पर प्रोडक्ट बना देगा कुछ और ही। आइए इधर तो देखो गुड्डू, हमारा जो सोडियम है उसका तो एक ही काम है कि एक इलेक्ट्रॉन देना। अब अगर सोडियम के साथ आपने पानी ले लिया तो पानी जो है, पानी होता है H प्लस ओ एच माइनस, तो वो H प्लस देगा और ओ एच माइनस देगा। अब होगा क्या, इन दोनों रिएक्शन से ये चीज बनेगी कि Na प्लस तो ओ एच माइनस के साथ NaOH बना देगा और H प्लस एक इलेक्ट्रॉन के साथ H रेडिकल बना देगा। यही तो होगा। अब H रेडिकल जो है, रेडिकल तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, डाइमराइज कर जाएगा और आधी मोल हाइड्रोजन गैस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। अब बचा NaOH और हमारे पास है RX, और RX की रिएक्शन किससे करानी पड़ जाएगी, NaOH से। R पे प्लस X पे माइनस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, Na पे प्लस OH पे माइनस, वो तो दिख ही रहा है। तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दोगे तो बनाने चले थे एल्केन, बन गई दारू। धंधा तो बढ़िया चलेगा लेकिन सर, बनाने चले थे एल्केन बन गई दारू, पुलिस वाला है पकड़ के ले गए। इधर आओ भैया तुम, भैया तुम इधर आओ, तुमने दिखाओ, इधर दिखाओ, तुम्हारे यहां पे जो तुमने लिखवा रखा है कि तुम बनाओगे एल्केन और तुम यहां दारू बना रहे हो। यार डालो उसको गाड़ी में, डालो अंदर, डालो, चला चल 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 अंदर बैठ। हाँ? हद कर रहा है यार। तो इस तरह से मतलब अगर आप सोडियम के साथ पानी लेते हो तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस की वजह से वो आग उत्पन्न होती है। जैसे आपने बचपन में वो चिटपटी चलाई होगी, पुट पट पट पिट पट पट पिट पट, पोपट साउंड जो होता है, पोपट साउंड जो होता है वो आता है हाइड्रोजन गैस बनने पर, है ना। और साथ में ये बन जाता है तो सोडियम फंक्शनलिटी चेंज कर देता है। ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन कर लीजिए इसी बात पे, नीट 2020 का क्वेश्चन है, मजे ही मजे। ये रहा आपके सामने आपका पोल, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड इल्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं था, सभी बच्चे कह रहे हैं कि सर बी पे टिक कर दीजिए। 89% जनता कह रही है भास्कर, शुभम, चैतन्य, आई एम नो वन, वाह यार, मिस्टर स्टडी, हैकर, एनोनिम, डॉक्टर, शुभेंदु, तन्मय, अरे यार आयुष, कैसे कैसे। एन हेप्टेन, आप देखोगे 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन जो होगा वो तो माल डबल होने से ही आया होगा, लेकिन एन हेप्टेन जो है ना 1 2 3 4 5 6 7, एन हेप्टेन ओड कार्बन वाला है, एन ब्यूटेन भी माल डबल होने से आया होगा और एन हेक्सेन भी माल डबल होने से आया होगा, लेकिन एन हेप्टेन ओड कार्बन वाला है जो कि नहीं बनाया जा सकता या नहीं बनाना चाहिए। अब वुड्स की तरह ही एक कोलबे रिएक्शन होती है, एक्जैक्टली सेम एज वुड्स रिएक्शन। अपन है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं एल्केन के, उसके बाद में एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आपको ब्रेक दे दूंगा, विश्वास करो मेरा। अगर अभी दे दिया सब मामला खराब हो जाएगा। एल्केन के पूरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा लें दो, फिर केमिकल प्रॉपर्टी अपन फ्रेश स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेके आराम से फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ा लें दो अभी यार, नहीं तो फिर खिंच नहीं पाएगा, समझो बात को। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह, एक्जैक्टली वुड्स रिएक्शन, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन। बस वहां पे यहां पे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वहां अल्काइल हेलाइड होता था, मतलब वहां यहां एक्स लिखा होता था पहले, अब यहां CO माइनस Na प्लस लिखा है, दैट्स इट। आपको इस पूरे माल को उड़ाना है, आर रेडिकल बनाना है, उसके जैसे आर रेडिकल से कंबाइन करना है, माल को डबल कर देना है। जब CH3 1 डिग्री 2 डिग्री हो, अगर 3 डिग्री हो तो वहां एल्कीन बनता था, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एस्टर बनता है। 3 डिग्री के केस में यहां पर क्या बनता है, एस्टर बनता है, वहां एल्कीन बनता था, बस। अब
ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना, और किससे तोड़ रहे हैं? इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड बोले तो कैथोड और एनोड, करंट से तोड़ना है अपने को। एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। हमें क्या देखना है कि एनोड पे क्या चल रहा है और कैथोड पे क्या चल रहा है। एक्चुअल में इस स्पीसी को आप गौर करके देखोगे तो इसमें एक एनायनिक स्पीसी है आरसीओ माइनस और एक कैटायनिक स्पीसी है Na प्लस। तो ए से एनोड, ए से एनायन। एनायन कहां जाता है? एनोड पे। सी से कैथोड और सी से कैटायन। कैटायन कहां जाता है? कैथोड पे। ए से एनायन, ए से एनोड, सी से कैटायन, सी से कैथोड। अब ये एनायन पहुंच गया यहां पर। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो यहां माइनस है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा? आरसीओ डॉट। कार्बन पे तो डॉट झेल नहीं पा रहे हैं, यहां ऑक्सीजन पे डॉट आ गया। बहुत दुखद घटना है। ऐसे केस में क्या होता है? ये ऑक्सीजन पे डॉट आया तो मतलब सब घबरा गए एकदम से। ओ भाई साहब ऑक्सीजन पे डॉट आ गया, भाई साहब ऑक्सीजन पे डॉट आ गया, जल्दी से कुछ करो, ऑक्सीजन पे डॉट आ गया, सब तबाही हो जाएगी। तो ये क्या है, कैसे ना कैसे करके इस कार्बन को मना लेते हैं, भाई ऑक्सीजन पे डॉट आ गया। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। ये डॉट और ये डॉट कंबाइन हो जाएगा, CO2 करके निकल जाएगी, और यहां क्या बन जाएगा? आर डॉट। आर डॉट अपने जैसे आर डॉट के साथ आर आर बना लेगा, तो आर आर के साथ यहां CO2 बनती है, साथ में यहां NaHCO3 बनता है। वो अभी मैं बताऊंगा NaHCO3 कैसे बनता है, वो भी बताऊंगा। कैथोड पे क्या चल रहा है? देखो एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, एनोड पे CO2 निकली, एनोड पे आर आर बना। कैथोड पे क्या चल रहा है वो सुनो। कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरा मामला एक टंकी के अंदर चल रहा है। वो एनोड और कैथोड एक टंकी के अंदर फंसे हुए हैं। जो यहां से वो इलेक्ट्रॉन था ना, वो ऐसे घूम रहा था, एकदम से उसे सोडियम प्लस दिख गया, Na प्लस। Na प्लस जो है, क्योंकि उस सॉल्यूशन में, उस टंकी में मीडियम जो था वो पानी था, पानी में H प्लस और OH माइनस होता है, तो OH माइनस को तो Na प्लस ने ले लिया NaOH, और H प्लस को ऐसे ही छोड़ दिया। वो जो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था, एकदम से उसे H प्लस दिखा, उसे उस H प्लस को देख के उससे रहा नहीं गया, उसे लगा कि ये H प्लस दर्द में है। वो इलेक्ट्रॉन उस H प्लस से गले मिल लिया, लेकिन ऐसा करते ही उसने H प्लस को और बर्बाद कर दिया। जैसे H प्लस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन समाया, H प्लस में पता नहीं कहां से जान आ गई, अलग लेवल की तबाही मचाने वाली जान आ गई। जैसे आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, तो वो डॉक्टर जो है वो खुद को इंजेक्शन देते हैं चेक करने के लिए, अजीब से बन जाते हैं। वैसे वो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके और वो बन जाते हैं हाइड्रोजन रेडिकल, जो कि तबाही मचाने वाली स्पीसी है। और जैसे ही H रेडिकल बनता है, जैसे H रेडिकल बनता है, तो वो तुरंत डाइमराइज होता है हाइड्रोजन गैस, और ब्रिंग हट जाता है। मतलब ठीक है, हाइड्रोजन गैस मतलब थोड़ी सी वोलेटाइल नेचर की होती है ना। अब देखो कैथोड पे क्या बना? कैथोड पे बना NaOH और हाइड्रोजन गैस। अब बन तो एक ही टंकी में रहा है, क्या क्या? NaOH, CO2, हाइड्रोजन, RR, सब एक टंकी में बन रहा है। NaOH जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, NaOH इज बेस। CO2 जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे तो बनेगा NaSCO3। जैसे जैसे NaOH बनेगा, जैसे जैसे CO2 बनेगी, वैसे वैसे NaHCO3 बनती रहेगी। और NaSCO3 जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, तो सॉल्यूशन का pH लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि NaSCO3 एक साथ नहीं बनेगा। जैसे जैसे NaOH, जैसे जैसे CO2 आपस में दोनों मर्ज, NaSCO3 बेसिक नेचर, सॉल्यूशन का pH बढ़ता रहेगा। क्या चल रहा है? यह है आपका एनोड, यह है आपका कैथोड। इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ रखा है, ये बैटरी आपको नजर आ रही होगी इस तरह से, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। और मैंने यहां पर ये मीडियम भर दिया पानी, क्योंकि अगर मैं भरूंगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। पानी की टंकी में रख दिया इसको। अब एनोड पे क्या चल रहा है वो बता रहा हूं।
एनोड पे एक तो आपका बना आर रेडिकल, एक निकला इलेक्ट्रॉन, एक बना आर आर, और एक बनी CO2। कैथोड पे क्या चल रहा है? कैथोड पे चला Na+, जो एक सेकेंड, कैथोड पे बना NaOH, कैथोड पे बनी आधी मोल हाइड्रोजन गैस। अभी बाहर नहीं बनी, NaOH और CO2 इस सॉल्यूशन के अंदर ही बन रही है। जैसे ही NaOH बनेगा एक CO2 बनेगी, ये दोनों कंबाइन होगी और यहां क्या बन जाएगा? NaSCO3 बन जाएगा, जो कि बेसिक नेचर का होता है और एकदम से नहीं बनेगा। एक CO2 बना, एक NaOH बना, एक NaSCO3, फिर दूसरा बना, दूसरा बना, दूसरा, तो लगातार बनता चला जा रहा है। तो लगातार pH जो है वो बढ़ता चला जाएगा सॉल्यूशन का। इस पूरी घटना को मैंने इस डायग्राम में डाल दिया। इस पूरी घटना को मैंने इस डायग्राम में डाल दिया। जी हाँ, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका। मैकेनिज्म में बेवकूफ नहीं हो, जिसका बता रहा हूं इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे पूछ लेगा वो कि एनोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे क्या चल रहा है, एनोड पे क्या निकल रहा है, कैथोड पे क्या निकल रहा है, व्हाट विच गैस इज इवॉल्व इन एनोड, तो CO2 पता होनी चाहिए। विच गैस इज इवॉल्व एट कैथोड, तो हाइड्रोजन गैस पता होनी चाहिए। CH3 1 डिग्री 2 डिग्री माल डबल करना है, जैसे वहां कर रहे थे ना वुड्स में हेलोजन हटा रहे थे, बस यहां ये पूरा का पूरा डिलीट कर देना है। ये CO- R डॉट बना के डबल कर देना है और 3 डिग्री में एस्टर बना देना है। इतनी सी बात है। अब देखो गुड्डू, इसके क्वेश्चन तुरंत खींच दो यार, ये तुरंत से क्वेश्चन खींच दो इसके। एक मैं कर देता हूं चलो आपके लिए, यहां से पूरा उड़ेगा, यहां बनेगा डॉट और इसके जैसे डॉट के साथ ये बन जाएगा CH3। बाकी आपको सब बता दिया मैंने, इंट्रा इंटर से फास्ट होती है वो सब। करो अब फटाफट। कोल्बे रिएक्शन अलग होती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग होती है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें रिएजेंट कुछ नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं जो करंट पैदा करके हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं बेसिकली, है ना। अगर आप कोल्बे रिएक्शन की बात करोगे तो वो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में आएगी आपके, है ना। रीमन-टिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, CO2 NaOH, वो वाली रिएक्शन होती है वो फिनॉल के साथ। यहां से निकालोगे, यहां डॉट, इसके जैसे डॉट के साथ डबल करोगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहां से निकालोगे ये 3 डिग्री वाला बनेगा, लेकिन हमें क्या बनाना है 3 डिग्री के केस में? एस्टर बनाना है। ये एस्टर बन जाएगा। प्रोपीन कौन बोल रहा है रे? प्रोपीन कौन बोल रहा है? 3 डिग्री में एस्टर बनेगा इसमें, प्रोपीन उसमें बनता है वुड्स में। यहां से निकालोगे तो यहां पे बनेगा डॉट और इसको इसके जैसे डॉट के साथ जोड़ोगे तो डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा, डबल हो जाएगा। यहां से निकालोगे, जो यहां से डॉट बनेगा और डॉट डॉट एक पे बने हैं तो उन दोनों डॉट को जोड़ दो, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इंट्रा फास्टर देन इंटर, समझ रहे हो। फिर यहां से निकालोगे डॉट डॉट बनाओगे और यहां से ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। समझ रहे हो। यहां से निकालो और यहां पर डॉट और ऐसे बन जाएगा बाईसाइक्लिक। फिर यहां से निकालो, यहाँ डॉट, ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सिन। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो गुड्डू। अरे मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं आपको बस एहसास दिलाता हूं कि मैं आपके करीब ही खड़ा हूं, पढ़ लो, है ना। मेरा मिजाज बिल्कुल भी गुस्सेल नहीं है, मैं एक हंसमुख किस्म का व्यक्ति हूं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है। इस बात में बिल्कुल सत्यता है ना। तो ये एक असर्शन है और रीजन आपको पता है, तो आपको बताता है असर्शन और रीजन सही है कि नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन बाय सोडा लाइम, जिससे भी हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, सब। आइए बेटा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है। यहां पे हमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को हटाना होता है। यहां से आपको ये पूरा CO2 हटाना है और क्या बनाना है बेटा, यहां से बनेगा R और यहां से H प्लस साथ में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा बेटा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट। और सुनो 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 सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन
सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड विद हीट, NaOH प्लस CO हीट के साथ कराओगे तो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा। सुन, ये रिएक्शन में बेरियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी करा सकता था लेकिन कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराने में फायदा ये होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका रंग आता है व्हाइट कलर, मिल्की कलर, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि सामने वाले सबस्ट्रेट के अंदर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये टेस्ट भी है कार्बोक्सिलिक एसिड का, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां जो H है वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो हाइड्रोजन होता है वो ये NaOH वाला हाइड्रोजन होता है। कहने का मतलब ये कि अगर यहां NaOD होता तो यहां RD होता, अगर गुड्डू यहां पे D होता और यहां H होता तब भी यहां H ही होता। इस बात को मैं साबित कर दूंगा नीचे। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्ब एनायन बनता है और वो बहुत गहरी बात है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के। इन जनरल इससे क्वेश्चन रेट वाले आते हैं, इसलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार समझ लो मैकेनिज्म, तो बाकी मैं बता दूंगा काम की बात क्या है। देखो NaOH बेस है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कुछ चीजें इसलिए पहले से लिख रखी है ताकि समय बचा सकूं बस, है ना। NaOH बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। OH माइनस ने इस H+ को निकाल लिया तो ये तो गया। अब ये D हो, H हो, T हो, कुछ भी हो, ये तो गया। ये किसी काम का नहीं है हमारे। जो यहां वाला S था वो तो पहली स्टेप में निपट गया। तो OH माइनस ने इस H को लिया, यहां बना माइनस। अब C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड है, इसमें केवल सिग्मा है। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और आ रहा है तो C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा बढ़िया होगा। तो ये माइनस क्या करता है, रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस बोल रहा हूं, ये CO बॉन्ड बनाता है और यहां से ये कार्बन और R का बॉन्ड टूट जाता है। टूट गया तो R पे आया माइनस। अब ऐसे तो नहीं टूट जाएगा, थोड़ी मुश्किलात तो होगी, दर्द तो आएगा, तकलीफ तो होगी, पेन होगी, पीड़ा होगी। तो ये जो यहां से बॉन्ड टूट रहा है यही आपका स्लो स्टेप है, यही आपकी RDS है। मतलब आपकी RDS क्या है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन कब जल्दी पूरी होगी, जितना ज्यादा स्टेबल ये कार्बेनाइन बनेगा उतनी जल्दी टूट जाएगा, उतनी जल्दी ये CO2 यहां से निकल जाएगा। मतलब डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उतनी जल्दी फ्री हो जाएगा जितना ज्यादा स्टेबल ये कार्बेनाइन होगा। यानी कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। फिर जैसे R माइनस बन गए, CO2 बन गई, यहां से CO2 निकल गई ना। जैसे CO2 बनी, हमने ऊपर से चूना डाल रखा है, मतलब लाइम। लाइम और CO2 आपस में मिक्स करेगी तो CaCO2 और O CaCO3 जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दे देगी। मतलब वो जो सॉल्यूशन होगा वो मिल्कीनेस कलर में, दूधिया रंग में आ जाएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि भाई जो निकली है वो CO2 ही थी, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ही था। अब ये R माइनस क्या करेगा, पानी से, ये R माइनस इस पानी से, भाई सॉल्यूशन में पानी होगा, पानी से H लेगा, RH बनेगा। अब अगर NaOH की जगह NaOD होता तो ये H2O की जगह D2O होता, D2 होता तो RD बनता। समझ गए आप गेम क्या है? मतलब इस OH पे डिपेंडेंसी आ रही है। खैर यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे डिपेंड है। मतलब हमें तो इस COOH को हटाना है, इस R पे माइनस बनाना है, और जो माइनस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ज्यादा होगी। दैट्स इट। तो आओ ना गुड्डू, कर लो ना क्वेश्चन, भर लो ना जीवन में खुशियां। कंपेयर रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, मैं आपकी मदद कर देता हूं थोड़ी सी, कि यहां से COH हटाओ तो जो यहां कार्बेनाइन बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब आप करो। जय GOC, जय जय GOC, जय GOC, जय जय GOC। CO2 हटा के माइनस बनाओ, उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, जो माइनस ज्यादा स्टेबल बनेगा वो जल्दी डीकार्बोक्सिलेट होगा। जय जिनन साहब। तो देखो सर, यहां से हटाओ और यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, यहां से हटाओ
CS ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और आप जानते हो कि ये sp3 है, आप जानते हो ये sp2 है, sp है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहां C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A आ जाएगा ना। अगला वाला, चल चल चल, सेकंड वाला। जय जियो सी, जय जय जियो सी, मुबारक हो भाई। यहां से आप निकालोगे, यहां से आप निकालोगे तो यहां बनेगा Cl Cl Cl, और यहां से बनेगा F F F, और आप भूल गए ये, आपको पता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, मजे ही मजे, मजे ही मजे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनका माइनस आई लगेंगे, तो ए ग्रेटर देन बी। कर दी ना गुड्डू गलती, कर दिया ना माइनस आई से क्वेश्चन सॉल्व, कर दिया ना माइनस आई से, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस लगेगा यहां पे। हाँ समझ गए, हाँ वेरी गुड शिवम, बहुत बढ़िया। यहां से COH, यहां से COH, जो यहां से आइटम बनेगा वो पाई पाई माइनस, जो यहां से बनेगा वो पाई यहां से माइनस। 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये एरोमेटिक है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, ये तो एंटी एरोमेटिक है, तो ए ग्रेटर देन बी, थर्ड वाले का। देख रहा हो, फिर यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, फिर यहां पर क्या बना दो, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। अब आप देखो, ये माइनस के लिए NO2 माइनस M, Cl माइनस I, यहां पर CH3 प्लस H, और यहां हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट लगेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल माइनस को माइनस M पसंद है, फिर माइनस I पसंद है, फिर कुछ नहीं कर रहा D, और फिर कर रहा है C, तो ABDC ये ऑर्डर आ जाएगा। आवास, क्यों ना बात, साबास साबास साबास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसी से एक और क्वेश्चन, बहुत सही स्पीड चल रही है अपनी, इस तरह से अगर अपन पढ़ते रहे बहुत सही टाइम पे खत्म कर लेंगे। यहां H है, यहां D है, क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा बताना। वो कह रहा है कि माइनस आई डोमिनेट करेगा, मैंने भी तो वही कराया बेटा, मैंने क्लोरीन का माइनस आई डोमिनेट कराया है, लेकिन दूसरे के माइनस एम से थोड़ी ना डोमिनेट करता है, वो अपने खुद के माइनस एम से डोमिनेट करता है। तो यहां पर तो ये बनेगा, लेकिन यहां पर COH की जगह पर ड्यूटेरियम आ जाएगा। सिमिलरली यहां H और यहां D है, तो इसको हटा के बेंजीन आएगा, और इसको हटा के यहां बेंजीन पर इस तरफ ड्यूटेरियम आ जाएगा, ऐसा क्लियर है। अरे बस थोड़ी सी देर की और बात है, ब्रेक दूंगा मैं, इसको खत्म कर दूं पहले मैं, थोड़ा सा और बचा है भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन थोड़ा सा और बचा है, फिर ब्रेक लेंगे अपन, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। रेड फॉस्फोरस HI से रिड्यूस करने के बाद भी हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, और रेड फॉस्फोरस HI के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, यह है बाप रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसा है, बाप रे, बाप रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जहां ऑक्सीजन दिखता है उसको डिलीट कर देता है, केवल कार्बन हाइड्रोजन रहने देता है। यहां से ऑक्सीजन हटाओ, मजे ही मजे। यहां से इसको काटोगे H H H H इस तरह से, मतलब इसको भी ऐसे ही काट लो आप, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। यहां से H, यहां से H, RH बन जाएगा, पानी निकल गया। यहां से RC, 3 हाइड्रोजन, तो यहां RCH3। मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेंगे। यहां से H H H H, और यहां से भी H H, तो RCHHH, RCH3। फिर यहां से देखो H H H H, फिर यहां से काटोगे H H, तो RCH3 एक तो ये बना, फिर इसके साथ ऑक्सीजन है, तो यहां से भी तो कटेगा RH। कहने का मतलब यह है कि केवल कार्बन हाइड्रोजन रह जाएंगे, सारे ऑक्सीजन गायब हो जाएंगे। यह रहा आपका डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज में आपको बताना है रेड फॉस्फोरस HI डालने पर क्या बनेगा। बताइए ना गुड। तो देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऑक्सीजन 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 डिलीट, तो बचा क्या, सिर्फ कार्बन कार्बन बचेंगे। तो यही तो 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर को प्रूफ करता है कि ग्लूकोज लीनियर है साहब, N हेक्सेन बन जाएगा। शाबाश।
फिर है क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर। अभी ये पढ़ के फिर इन तीनों को कंबाइन करेंगे, रेड फास्फोरस एचआई, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर, तीनों को। पहली बात तो क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर केवल रिड्यूस करते हैं अल्डिहाइड कीटोन को, ओनली रिड्यूसेस अल्डिहाइड एंड कीटोन फिलहाल के लिए। मतलब अभी इस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। जब आप अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, जब आप अल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको वहां पे इसके बारे में और चौड़ में बताया जाएगा। अभी मैं उतना सक्षम नहीं हूं क्योंकि अपन ने उतनी ज्यादा रिएक्शंस नहीं पढ़ी हैं। तब तक आप बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ लेते हो, तब इस रिएक्शन को और चौड़ में पढ़ने में मजा आता है। फिलहाल हमारा काम सिर्फ हाइड्रोकार्बन में इतना है। क्लीमेंसन रिएक्शन क्या होता है? ZnHg प्लस कंसेंट्रेटेड HCl, ये आपको ध्यान रखना है। जिंक अमलगम प्लस कंसेंट्रेटेड HCl, कुछ नहीं करना, HHHH, शॉर्ट ट्रिक से काम चलाएंगे। फिलहाल नहीं जानना मैकेनिज्म, नहीं है जरूरत मैकेनिज्म की, अभी शॉर्ट ट्रिक खेलना है। क्या बन गया? ये बन गया। मैं कह रहा हूं ना, जिसमें मैं कह रहा हूं उसमें मान लो मेरी बात। जब आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन कराते हो, ये वुल्फ वाला वुल्फ नहीं है, वो वाला वुल्फ नहीं है, दूसरा है, ये है हाइड्राजीन बेसिक मीडियम में, तो यहां HHHH, यहां पर भी वही बनेगा एल्केन। देखो दोनों से सेम ही चीज बनती है, दोनों में वही अल्डिहाइड कीटोन है, बस ये एसिडिक मीडियम में होती है और ये बेसिक मीडियम में होती है। दैट्स द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। दिस इज द डिफरेंस ओनली। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे व्हाट इज क्लीमेंसन, व्हाट इज वुल्फ किश्नर। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए, क्या बनेंगे प्रोडक्ट, क्या बनेंगे प्रोडक्ट, क्या बनेंगे प्रोडक्ट, बताइए। अरे दे रहा हूं ना, अभी खत्म हो जाने वाला है, बोल रहा हूं एल्केन 5-7 मिनट में खत्म, 10 मिनट में खत्म करके दे रहा हूं एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर ब्रेक ले रहे हैं ना अपन यार 10 मिनट का। अरे यार वैसे इच्छा तो मेरी ये थी कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन भी पढ़ा दूं, एल्केन पूरा खत्म करने के बाद ही ब्रेक दूं, लेकिन क्या है कि फिर आप कि यार अबे ये क्या हो रहा है, तब तारे दिन में तारे दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो बोल रहा है। तो भाई कुछ नहीं करना, हा 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 हा, यहां पर क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और रेड फॉस्फोरस HI तो नाम ही है कि भैया जहां ऑक्सीजन हो हमसे हटवाए, जहां ऑक्सीजन हो गारंटी, 100% गारंटी के साथ ऑक्सीजन हटाए जाते हैं। रेड फॉस्फोरस HI चीख चीख के कह रहा। अब यहां अल्डिहाइड है, कीटोन है, तो जिंक HgHCl जो है वो अल्डिहाइड कीटोन दोनों को निपटाएगा। और किस तरह से निपटाएगा कि सिर्फ कार्बन रह जाएंगे, एल्केन बना देगा ना यहां पर इस तरह से। अच्छा ये ज्यादा लग गया, सॉरी, यहां पर CH3 हाइड्राजीन OH माइनस, मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी वही करेगा। यहां पर आपका जो है, यहां पर CH3 और यहां पर CH2 CH3 और रेड फॉस्फोरस HI वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आइए ना हमारे यहां पर गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहां पर ये CH3 और CH2 CH3 वो तो कह रहा है सिर्फ कार्बन रह जाएंगे, ऑक्सीजन हटा दो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जिंक Hg प्लस कंसेंट्रेटेड HCl में आप बताओ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो वो इस केस में कीटोन अल्डिहाइड को निपटा देगा, वो CH3 बन जाएगा, कीटोन को निपटा देगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक वैसा का वैसा मेंटेन रहेगा। जबकि रेड फॉस्फोरस HI तो बाप रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करेगा बेटा, वो अल्डिहाइड को भी निपटाएगा, वो कीटोन को भी निपटाएगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी निपटाएगा, तो 2 मिथाइल रह जाएंगे। ये है कहानी, समझे? फर्क समझना, फर्क का खेल है सारा। नेक्स्ट तरीका है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम जो है वो बना सकते हैं, अपना हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का राजा है, हर किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसके अलग ही मजे अलग ही है इसकी। मतलब ये मतलब सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि जिसको सब लाइक करते हैं, मतलब होता है ना एक, मतलब कि हाँ भाई सबका फेवरेट, वैसा है ये RMGX मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो मेटल
डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हो, जैसे मैग्नीशियम डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या जनरेट करते हैं? आर माइनस जनरेट करते हैं, है ना, आर माइनस। ये आर माइनस दो तरह से काम कर सकता है, या तो बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह। फिलहाल इस चैप्टर में ये बेस की तरह काम करेगा, आगे के चैप्टर्स में आप हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड को देखोगे, नजर आएगा आपको, वहां वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। ये है आपका RMGX। अगर मैं इसकी रिएक्शन पानी के साथ करा देता हूं तो हमारा ग्रिग्नार्ड जो है वो बस उसकी एक ही गंदी आदत है कि वो नहाना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसे नहाने के लिए बोला जाता है तो वो विलुप्त हो जाता है दुनिया से, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड में पानी डाल दिया तो ग्रिग्नार्ड खल्लास, R माइनस इस H+ को लेगा और यहां से बन जाएगा RH, और साथ में ये Mg के साथ X पहले से था और ये OH माइनस और जुड़ जाएगा, MgX OH बन जाएगा। अब ये हुआ क्या? R माइनस ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिए। जब कोई स्पीशी H+ को इलेक्ट्रॉन देती है तो वो बेस होती है, तो पानी के साथ कर सकता है और भी बहुत लोगों के साथ कर सकता है। जैसे कि आप HX ले लो, जो भी हाइड्रोजन एसिडिक रखते हैं, जैसे आप दारू ले लो, दारू का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। जैसे आप अमोनिया ले लो, अमोनिया का हाइड्रोजन भी इसके हिसाब से तो एसिडिक ही है। और जैसे आप फिनॉल ले लो, फिनॉल ले लो, ये फिनॉल का हाइड्रोजन भी एसिडिक है। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो भैया, ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ भी एसिडिक है। ले लो भैया सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का भी H+ एसिडिक है। ले लो भैया टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन भी कैसा होता है? एसिडिक। ले लो भैया, ले लो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक ले लो, ये वाला। एक्चुअल में क्या है कि यहां पाई H+ और ये माइनस, तो जैसे H+ निकलेगा ये एरोमेटिक बन जाएगा। ले लो भैया, ले लो ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक ले लो, ये वाला H+, और यहां से जब ये निकलेगा तो यहां जो माइनस बनेगा उसके इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, उसके मजे ही मजे। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी लोग हैं, अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन इन सबके साथ करा दी, किसी के साथ भी, तो वो सबसे H+ लेगा, H+ लेगा, H+ लेगा, और क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। चाहे इसके साथ कराओ, चाहे इसके साथ कराओ, सबके साथ वो हाइड्रोकार्बन बना लेगा। अब आप R मिथाइल ले लो, इथाइल ले लो, फिनाइल ले लो, मर्जी पड़े जो ले लो ना, आपकी मर्जी पड़े जो ले लो, कौन मना कर रहा है? ये दो क्वेश्चन कर दे यार, जहां ग्रिग्नार्ड है वहां माइनस है, जहां ग्रिग्नार्ड है वो माइनस है। H2O D2O दे रखा है, H2O से H+, D2O से D+ करके बता दे यार, इतना सा तो। अब ले भाई, मैं क्या कह रहा हूं तेरे से, यहां से ये बनेगा, यहां से D आएगा, मतलब H2O से H+, D2O से D+, और यहां पे क्या बनेगा? बेंजीन, क्योंकि H2O से H+ आता है तो PH माइनस H+ लेगा, D2O से D+ आएगा, तो यहां क्या बनेगी? यहां बनेगी ड्यूटेरियो बेंजीन। ले, हो गया, ठीक है ना। आओ जरा आगे, एक लास्ट मेथड और है, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन का, इसके बाद ब्रेक लेंगे 10-1 मिनट का, उसके बाद हम लोग जो है वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद अपन आएंगे और फिर अपन एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एल्कीन को पूरा पढ़ने के बाद फिर ब्रेक की बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें भी घर जाना है, मुझे भी घर जाना है। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, मतलब तुम तो घर पे ही हो। बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड, कुछ कार्बाइड्स होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस पे, मतलब उसमें पानी से उसे वॉश करने पर वो हाइड्रोकार्बन एल्केन दे देते हैं। हम तो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां से भी मीथेन बनता है और यहां से भी मीथेन बनता है, और साथ में बनता है BOH होल ट्वाइस, यहां बनता है AlOH होल थ्राइस। अब सुनो 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 कैसे बनता है वो सुनो। हाँ 15 मिनट ले लेना यार, क्या बच्ची की जान लोगे क्या? आ जाओ उधर। यहां बेरिलियम पे +2, बेरिलियम पे जो चार्ज होता है ना वो +2 होता है।
बेरिलियम कितने हैं, 2 है, तो ये 2 इंटू +2 कितना हो गया, +4। इस पूरे +4 की जिम्मेदारी बेचारे कार्बन पे है, तो कार्बन पे कितना आ गया, -4। अब कार्बन पे -4, कार्बन अपने -4 को कैसे खत्म करेगा, वो खत्म करेगा पानी से। पानी में होता है H+ और OH-। कितने H+ लेगा वो, 4, तो CH4 बन जाएगा। बोल ही नहीं रहे गुड्डू यार, CH4। और B+2 को कितने OH- चाहिए, 2, तो BOH बन जाएगा। इस तरह से समझ रहे हो, C-4 4H+ मिलके क्या बना लेता है, CH4, ये बन गया। अब इस रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है। वहां 2 बेरिलियम है, तो यहां 2 बेरिलियम लिखने पड़ेंगे अपने को। फिर उसके बाद आप देखोगे वहां एक कार्बन है, यहां कार्बन है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर कार्बन को। अब कार्बन बैलेंस, मेटल बैलेंस, अब बारी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, उसको पानी से बैलेंस करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन यहां और 2 दुए 4, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन मतलब 4 पानी, ये बैलेंस हो गई। अब Al4C3 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, गलत तो नहीं गिरा, तो 4 एल्यूमिनियम, 4 इंटू +3, 4 तिया 12। ये पूरे 12 की जिम्मेदारी किसने रखी है, -12 ने। अगर -12 को आप 12 हाइड्रोजन दे देते हो, पॉसिबल ही नहीं है यार, रख ही नहीं पाएगा। क्योंकि देख, हाइड्रोजन कितने जोड़ सकता है, तो 3 कार्बन के साथ, 3 तो 5 6 7 8, 8 से ज्यादा जोड़ ही नहीं सकता। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। एक तरीके से पॉसिबल है। अगर मैं इस आइटम को ऐसे लिख दूं कि कार्बन पे -4 होल थ्राइस, 3 कार्बन भी हो गया और 4 3 जा 12 भी हो गया, बात तो सही है यार। और कार्बन पे -4 लिख के उसको 4 H+ दे दूं पानी से, मजे ही मजे। क्या बन जाएगा, CH4। और OH- Al+3 के साथ 3+ और 3 OH- AlOH होल थ्राइस बन जाएगा। अब पहले करूंगा मेटल को बैलेंस। एल्यूमिनियम कितने हैं, 4, कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन बैलेंस, मेटल बैलेंस। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पानी से बैलेंस, 4 तिया 12, तो हाइड्रोजन यहां है, 3 4 जा 12 हाइड्रोजन, तो 24। तो 24 हाइड्रोजन का मतलब कितना हो गया, 12H2O, 12H2O। ठीक है, तो बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड से आपका मीथेन बनता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड मतलब कार्बाइड में पानी डाल के उनको तोड़ के हमने ये गैसेस बनाई है। खैर ये तो हो गया। अब सुनो ना गुड्डू, मैंने आपसे वादा किया था पूरे एल्केन को एक पेज पे लाके रख दूंगा, आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। आओ, सब कुछ जो अपन ने पढ़ा है वो सब कुछ है। जब अपन इसमें H2 निकल हीट डालेंगे तो ये बनेगा। जब अपन इस जिंक HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन हटा के H लगा लो, सेकंड रिएक्शन ये पड़ी थी। सोडियम ट्राइथर यहां से हटाओगे तो यहां वाला डॉट, यहां वाला डॉट आपस में जुड़ेगा, तो ये साइक्लोपेंटेन बनाएगा। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पे डॉट आपस में जुड़ेगा, साइक्लोपेंटेन बनेगा। फिर यहां पे देखो, चाहे अल्कोहल हो चाहे कीटोन हो, रेड फॉस्फोरस HI बाप रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन हटाएगा, साइक्लोपेंटेन बनाएगा। सोडा लाइम CO2 हटाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम से बनाएगा, ये कीटोन है। जिंक Hg+ कंसंट्रेटेड HCl से साइक्लोपेंटेन बनाएगा। हाइड्राजीन OH- वुल्फ किश्नर रिडक्शन से साइक्लोपेंटेन बनाएगा। और ये MgBr ग्रिग्नार्ड पे -H+ लेगा, एसिड बेस करके साइक्लोपेंटेन बनाएगा। मजे ही मजे, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। ये भाई, ये दवा का लाइक बनता है ना भाई। इसी तरह से एल्कीन में भी बताऊंगा, मतलब हर जगह पर ऐसे मैं आपको देता चला जाऊंगा, है ना, ताकि आपका रिवीजन होता चला जाए। लो भाई, इसी बात पे ये 2 PYQs और कर लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टी तो भी आके करेंगे अपन। पहला PYQ है CBSE AIPMT 2005 का, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन, बताइए जरा। लग जा गले। तो देखो गुड्डू, यहां पर देखो, एक तरफ मोटा आर छोटा सा हाइड्रोजन, दोनों मोटे मोटे आर, यहां मोटा आर छोटा हाइड्रोजन, लेकिन यहां छोटे छोटे हाइड्रोजन, तो इधर से घुसने में हाइड्रोजन को आसानी होगी, तो 20 दी करेक्ट आंसर, जहां से आसानी से घुस जाएगा वो। क्या हो गया भाई, पोल ही नहीं आया, पोल नहीं आया तुम्हारे पास? हाँ पोल नहीं आया, वो 0% आ रहा है ना।
मैंने शायद चालू नहीं किया होगा। फिर अगला क्वेश्चन, AIEEE 2006 का है, ये रहा पोल। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू गिव। हमको मिली आज खड़ियां नसीब। तो भैया बात ऐसी है, भैया 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 बात ऐसी है कि ये PHMG है और इथेनॉल है, मिथेनॉल है। तो मिथेनॉल जो है उसके पास है H+ और PHMG के पास माइनस करेगा। अब मतलब एसिड बेस, और बनाएगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ बनाएगा ये Mg और Br, और यहां पर OCH3। और जनता अभी थोड़ी देर में पलटेगी, क्योंकि यहां बन जा रहा है अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड MgOMeBr, है ना। और जनता को पलटते हुए मैंने देखा अपनी ही आंखों से, है ना, कि जनता कैसे पलटी है। पोल इज नॉट वर्किंग, पता नहीं वाई, आई डोंट नो, है ना। तो ये सलट की जनता, कितने फर्जी लोग हो भाई यार तुम यार। पहले बीवी कर रहे थे, अब ये कर रहे हो यार। गजब के फर्जी हो भाई, कतई फर्जी लोग हो यार, कैसे। चलो, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब अपन लेते हैं ब्रेक। और ब्रेक ब्रेक जो है वो अपन 15 मिनट का ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं यार, नहीं तो अभी क्या पंगा हो जाएगा, आप पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी मेहनत बर्बाद हो, इसलिए तो सेव कर लेना ही अपने लिए ज्यादा बेटर है ना। तो अभी देखो सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 8:23 हो रही है, और 8:23 में 15 जोड़े तो कितना होता है, 8:33 और 5:38, 8:38 पे मिलेंगे अपन, है ना। मैं यहाँ पे टाइमर उसी हिसाब से लगा के जाऊंगा जितने मिनट 8:23 के बाद मेरे मोबाइल में हो जाएंगे, है ना। अभी मैंने 8:23 पे आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया है, तो 8:38 पे मैं आपसे मिलूंगा, 100% बात तो तय है ये। मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि जीवन में खुशियां रहे अपने। हाँ भैया सेव हो गई। अब मैं आपके घड़ी चला देता हूँ, और इस घड़ी के हिसाब से मैं टाइम दे रहा हूँ कि अब हो गया 8:24, जो अब आपका 14 मिनट का ब्रेक रह गया। अब 14 मिनट्स बाद मैं आपको फिर से यहाँ पे मिलूंगा। आप आओ तो ठीक, नहीं आओ तो ठीक, मेरा काम है पढ़ाने का। तो आफ्टर 14 मिनट्स वी विल बी हियर, वी आई विल बी हियर एंड यू विल बी हियर। थैंक यू डियर।
हाजी सेठ जी, हाजी सेठ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया ब्रेक, हो गया, चलो शाबाश, खत्म हो गया ब्रेक ब्रेक। आ जाइए फटाफट से, फटाफट से आ जाओ भैया। ओ फुल हैशटैग संभाल लो, अब फेंक दो उधर से, फुल माहौल। हाजी सेठ जी, चलेगा तो बेटा देखो 1-1:30 बजे तक तो चलेगा यार, देखो है ना, क्योंकि एल्केन हो जाएगा ना। एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो छोटा है, लेकिन एल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टी बड़ा है, एल्काइन छोटा सा है, उसमें तो रिवीजन चल रहा होगा। फिर एरोमेटिक भी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा सा है। फिर पीवाईक्यूज है ना, लेकिन उतना तो चलेगा यार, उससे कम तो नहीं चलेगा अगर तरीके से पढ़ा रहा हूं तो। और अगर आप बोलोगे तो अभी 2 घंटे में खत्म करूँ क्या? है ना। आइए, तो भैया जो आपका नेक्स्ट है